Hello everyone. So let us start with the historical background chapter, and we know that UPSC has so many questions from this chapter. So we'll be taking up the act, and you just need to mention the provisions which that act comprises. Okay. So the very first question is the what you know about the Regulating Act 1773. Do you remember any provisions of that act? It was the very हाँ, first act ये under फर्स्ट companies law. रेगुलेटिंग एक्ट था और इसमें जो था गवर्नर जनरल थे। हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बंगाल के बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए थे। 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे स्टार्टिंग में। और क्या था, और हाँ, ये इसलिए आया था क्योंकि उससे पहले जो ना काफी करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही थी, तो उनको रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। Okay. So Manjusha, do you want to add something in these provisions? Subordinate courts भी थे मद्रास और बॉम्बे. Okay, so Sparsh, you have covered almost every provision. Okay, so who was the first Governor General of Bengal? Lord Clive. Warren Hastings. Yeah, Lord Warren Hastings. Okay, Clive was not. Lord Warren Hastings. And who was the first Governor General of India? विलियम बेंटिक. Correct. Okay, so William Bentinck was the first GG of India, and Warren Hastings was the first GG of Bengal. ठीक है. Then provisions we have mentioned like कि जो ये first step था when there was a consolidation of the British government to just regulate and control the affairs. Then after that there are many features like Governor General था. ठीक है. Then after that वो वहाँ पे court establish किया गया था. ठीक है. Private affairs को उनके restrict करवा दिया था. ठीक है. The next is 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट. के अंडर डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी. जो कि कमर्शियल पार्ट था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर चले गया था और जो पॉलिटिकल पार्ट था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर चले गया था. और इसके अंदर एक और बात हुई थी, जो कंपनी की जो टेरिटरी है इंडिया में वो ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहलाने लगा. हेलो, Yes, you are audible. ठीक है. तो इसके अंदर फिर आगे जाके क्योंकि उसमें सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो सब कुछ रेगुलेट करता था, फिर उसमें उसी डबल सिस्टम को दे हैव इनहेंस्ड by making two sections, like one was the commercial and another one was the political section. So in commercial they had the board of control was there to regulate the civil and military, and the court of directors was there to regulate the company's role. ठीक है. And this act is also known as like companies territories in India were called the British possession. ठीक है. तो उसमें सब कुछ ब्रिटिशर्स जो थे उसके पोसेशन को डिवोट कर दिया था. ठीक है. Then next is the 1813 Act. हाँ, 1813 में क्या था, उनकी ना मोनोपोली को खत्म कर दिया था. सिर्फ चाइना और जो भी टी ट्रेड होगा उसके अंदर उनकी मोनोपोली रह गई थी. और इसमें जो एक दो चीजें मेन हुई थी कि एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया गया था वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, और 1 लाख रुपए दिए गए थे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए. और एक वो था, कंपनी की जो टेरिटरी थी उसको क्राउन के अंदर ला दिया गया था. ओके. ठीक है. एंड ऑल्सो इसके अंदर 1 लाख रुपए का डोनेशन किया गया था फॉर एजुकेशन पर्पसेस. ठीक है. मोनोपोली खत्म हो गई थी एंड क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ गई थी. द नेक्स्ट इज 1833 एक्ट.
This act was the final step towards centralization. इसके अंदर जो इसमें गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था और पहले थे विलियम बेंटिक। और इसमें वो फर्स्ट टाइम जो सिविल सर्विसेज वाला सिस्टम था उसको प्रपोज किया गया था। फर्स्ट टाइम मतलब इम्प्लीमेंट लेटर हुआ था, वो फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था। और क्या था, इसमें एक लॉ कमीशन भी बनाया था 1833 के टाइम पे, जिसमें लॉर्ड मैक्यूले थे। और हाँ यही था। Okay, Manjusha, please add. You were adding something. पहली बात तो ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के टूवर्ड। फिर जो इसके अंदर जो सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट थी उससे लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली गई थी। फिर जो रेगुलेशंस है उसे एक्ट्स कहा जाने लगा इसके अंदर। और जो EIC था वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी इसके अंदर। दैट्स इट। Okay, and in this act only the laws were later on called as the acts. ठीक है, इससे पहले जैसे कि 1773, 84 में whatever laws were made, they were called as the regulations. But from this act, from 1833 का act, they were called as the acts. ठीक है, commercial body का we have discussed, and also there was the introduction of the open competition. Though this this provision was couldn't ना adopted, तो ये later on negate हो गया था। ठीक है, so next is 1853 act. इसके अंदर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 5-6 काउंसिलर्स बढ़ा दिए गए। 1853 एक्ट में हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया था। और इसमें जो प्रपोज हुआ था 1833 में सिविल सर्विसेज वाला, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। और वो क्या था, हाँ वो इम्प्लीमेंट कर दिया। एक और चीज करी थी, रिप्रेजेंटेशन जो था वो बना दिया गया था ILC के अंडर, जिसमें 4/6 जो लेजिस्लेटिव गवर्नर जनरल, एक मिनट, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा से लोकल गवर्नमेंट के लिए मेंबर्स लिए गए थे। और ओपन सिविल सर्विस भी यहाँ से हो गया था। हाँ, और एक वो जो था ना लोकल रिप्रेजेंटेशन भी मिल गया था इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब लिमिटेड, लेकिन बॉम्बे, बंगाल और मद्रास एंड आगरा टू। Okay, so now 1858 का एक्ट जो था, ठीक है, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, लाइक दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द मोटिव ऑफ ये कंपनी रूल से हटा के क्राउन रूल लाया जाएगा और जो डबल गवर्नमेंट से एंड कर दिया जाएगा। मेनली तो यही था, फिर इसके अंदर और प्रोविजन। उसमें ना ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया था इंडिया में और कंपनी बिल्कुल ही एबॉलिश कर दिया था। और जो था उसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं। और उसमें एक नई पोस्ट आई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो वो मतलब था जैसे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC और हाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स थे, वो एंड कर दिया था उन्होंने। और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेके आए थे, और उसके साथ ही एक 15 मेंबर की काउंसिल भी आई थी जो उसको असिस्ट करेगी। और इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे हमारे फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग। वॉइसरॉय बने थे ना, या वॉइसरॉय। ठीक है, तो इससे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाला ऑफिस है वो तो क्रिएट हो गया। एंड 1784 में जो 2 ऑफिस बने थे ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो दोनों यहाँ पे आके खत्म हो गए थे। सो बेसिकली इट एंडेड द सॉर्ट ऑफ द डबल गवर्नमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा था अभी तक। ठीक है, तो कैनिंग थे, कैनिंग के टाइम में एक दो कोई बता सकते हैं क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स हुए थे कैनिंग के टाइम पे?
ओके यार, कैनिंग के टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सबसे पहले वाइस हुए थे, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम में जो रिवॉल्ट 1857 है, 7 था, ठीक है, दैट वाज गोइंग ऑन। देन आफ्टर दैट पोर्टफोलियो एक्ट जो था वो इन्हीं के टाइम में आया था, ठीक है, कैनिंग के टाइम पे आया था। उसके बाद में एक वो भी था जो लैक्स लोकी एक्ट था, वो भी इन्हीं के टाइम में पास हुआ था। एनीवन कैन टेल क्या था लैक्स लोकी एक्ट? लैक्स लो की वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का वो था ना। ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा उसकी प्रॉपर्टी, वो स्किप नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये था लेक्स लोकी एक्ट, एंड लेक्स लोकी का अनदर नेम क्या था? रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज द 1909 वाला एक्ट। 1909 को बेसिकली एक ही उद्देश्य से लाया गया था। कोई बता सकते हैं क्या था 1909 का द बेसिक मोटो? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था उन्होंने मुस्लिम्स को। ठीक है, तो मुस्लिम्स एंड जो मिंटो है उन्हें, लॉर्ड मिंटो को द फादर ऑफ द दिस मुस्लिम जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, ठीक है, उसका फादर भी बोला जाता है। ओके, एंड इन्हीं के टाइम में जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था, ठीक है। देन 1861 एक्ट। के अंदर जो लॉ 1861 मेकिंग में बॉडी तो है, पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया था, अलग अलग चीज के लिए डिपार्टमेंट्स बना दिए गए थे। और एक वो थे हमारे, मतलब 3 जो लोग थे वो उसमें चुने गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 3 इंडियन। और एक तो राजा थे बनारस वाले, पटियाला वाले, और एक और थे दिनकर दिनकर राव। राव। और फिर एक वो ऑर्डिनेंस सिस्टम आया था, वाइस रॉय को दिया था, वो 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल थी ऑर्डिनेंस पावर। और क्या किया था? हाँ, बेसिकली यही किया था। सबऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं, उनको लेजिस्लेटिव पावर वापस कर दी गई थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था बंगाल में, पंजाब में, और जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस थे वहां। करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 1892। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहां पे इसमें जो एक नॉन तो ऑफिशियल 2 मेंबर थे पावर्स मिली उनके थी। नंबर बढ़ा दिए गए। 1885 में First, wait, hold on. Manjusha is speaking. Just wait. Yeah, Manjusha, please continue. उसमें फंक्शंस भी बढ़ा दिए गए थे, जैसे बजट था वो डिस्कशन शुरू हो चुका, मतलब डिस्कस कर सकते थे आप। और जो इलेक्शन तो शुरू हो चुका था, बट जो फॉर्मल वर्ड है इलेक्शन वो कभी यूज नहीं किया गया। और तो मैंने पहले कहा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल पे, वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है उनका नंबर बढ़ा दिया गया था। फिर भी जो ब्रिटिश की क्वांटिटी थी एज कम्पेयर टू इंडियन हमेशा ज्यादा ही रही है। और सेंट्रल लेवल पे जो वॉइसराय आ चुके थे, और जो प्रोविंशियल लेवल थे पे वो गवर्नर काम करते थे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। And what about the budget powers? डिस्कस किया जा सकता था, बट उसमें कुछ ज्यादा एडिशनल क्वेश्चन नहीं, मतलब और कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ डिस्कस किया जा सकता था। उसमें वोट नहीं हो सकता था, ठीक है। क्वेश्चंस हो सकते थे बट वोट नहीं हो सकता था, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस। या प्लीज स्पर्श, प्लीज ऐड ऑन नाउ। हाँ, मुझे आवाज ही नहीं आ रहा मैम किसी का भी, बस आपका ही आवाज आ रहा है और किसी का भी नहीं। Oh, okay. I don't know then what is happening. Do one thing, just like sign off and then join back again. मैंने ये बोलना चाहूंगा, ये लैक्स लॉ की एक्ट है ना, ये शायद डलहौजी के टाइम पे आया था, काफी पहले आ गया था, 1850 में। Okay, I think वो कैनिंग के टाइम पे था, रिलीजियस डिसेबिलिटीज है।
ओके, माइट बी चेक कीजिएगा ना फिर से। ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ एसोसिएट था, तो ठीक है 1848 में आया था ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सो माइट बी यू आर करेक्ट समवेयर आई गेस। एक बार आपने चेक भी कर लिया क्या, मतलब वेरीफाई कर लिया क्या एक बार? हाँ मैं किया अभी, दोनों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी डलहौजी के टाइम पे भी आया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स लॉ की भी डलहौजी के टाइम पे। डलहौजी का ही है, बट आई थिंक कि वो जो लैक्स लॉ की था ना, क्योंकि लैक्स लॉ की और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बातें तो एक ही थी ना, उसमें भी वही था कि अगर लीगल हायर नहीं होगा तो वो हम उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त या ना लाइक कॉन्फिस्केट कर लेंगे। तो ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर करेक्शन, आई थॉट कि होनी के टाइम में। ठीक है, थैंक्स अ लॉट मनी। फोन है क्या? ये एक्ट किस बुक में मेंशन्ड है? मुझे लक्ष्मीकांत में मिल नहीं रहा एक्चुअली। एनीवन वाज सेइंग समथिंग? आई वाज सेइंग कि ये एक्ट किस बुक में मेंशन्ड है? आई स्पेक्ट्रम डोंट में नो, होगा। लेकिन पढ़ा हुआ है तो आई वाज आस्किंग। हाँ शायद स्पेक्ट्रम में होगा, ये है ना स्पेक्ट्रम में, एनसीईआरटी में भी एनसीईआरटी का। मेंशन है। एनसीईआरटी में तो क्लास, है क्या, एनसीईआरटी में? हाँ एनसीईआरटी में है 11th वाली। ओके ओके ठीक है, तो फिर मंजूष एनसीईआरटी भी बोला है ना अभी मनीष ने, तो एनसीईआरटी में भी है और स्पेक्ट्रम का तो आई नो, तो दोनों में आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके शैल वी मूव अहेड? ओके, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट इज 1909। दो हमने एक प्रोविजन इसका इंपॉर्टेंट वाला डिस्कस कर लिया है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बट इफ एनीवन जस्ट वांट टू ऐड समथिंग इन 1909 है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर तो सेपरेट थी पहले से, बट वही एग्जीक्यूटिव में सत्येंद्र नाथ सिन्हा आ चुके थे, और जो लेजिस्लेटिव पावर है उसमें मेंबर्स इंक्रीज हो गए थे, 16 से 60 हो चुके थे। और जो सेंटर में था ब्रिटिश मेजोरिटी आ गई थी, बट जो प्रोविंस था वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी, दैट इज जो ब्रिटिश नहीं थे उनकी मेजोरिटी प्रोविंस में बढ़ हेलो, चुकी थी। बोल रहा है क्या कोई? स्पर्श आई गेस आपकी तरफ से ना कोई इशू, आपको किसी की आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई, सो आई डोंट नो। सभी को ऑडिबल है क्या किसी और की आवाज, या किसी और को भी कोई इशू है? बिकॉज आई कैन हियर एनी एवरीवन, लाइक मुझे सभी की आवाज क्लियर है। मुझे मैम एक तो आपकी मुझे आ भी रही है, सुनाई एक दे रही मनीष है। सर की आ रही है, और किसी की भी नहीं आ रही। आई गेस आपने मंजूषा को म्यूट कर दिया, आप एक बार चेक हुआ, आपने शायद इनको म्यूट कर दिया है। ओके मंजूषा प्लीज कंटिन्यू। आई थिंक सब कवर्ड है, ये वाला कवर हुआ कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किया जाने लगा प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह में, बट आई डोंट थिंक ये वाला उतना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बस सेपरेट इलेक्टोरेट वाला ना, बस यू शुड कंसीडर दैट। ठीक है, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट, फादर कौन है ना, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज 1919 का एक्ट। सो उससे पहले क्वेश्चन है, विच एक्ट वाज कॉल्ड एज द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ 1858। which act was called as the responsible government of India? 1919 And 1919 के टाइम में who was the viceroy? मिंटो। 1919 के टाइम पे मिंटो। 1909। ओके सर, सर चेम्सफोर्ड। हाँ चेम्सफोर्ड, हाँ। ओके, सो चेम्सफोर्ड थे 1919 के टाइम पे। ठीक है, प्लीज स्टार्ट विद द 1919 एक्ट। कम्युनल अवार्ड था वो सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस के लिए भी शुरू हो चुका था। फिर फ्रेंचाइजी जो एक मिनट सॉरी, डायर की थी वो सेपरेट सब्जेक्ट बना दी गई थी। प्रोविंशियल के अंदर ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट की लिस्ट बना दी गई थी। आई थिंक मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, सॉरी।
आईएलसी को बाइकैमरलिज्म ने रिप्लेस कर दिया था, और डायरकी आ गई थी, और कम्युनल अवार्ड बढ़ा दिए गए थे. दैट इज इट आई थिंक. एंड वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3/6 ऑफ द मेंबर इंडियंस थे. ओके तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने गलत बोला है वो ये है कि बाइकैमरलिज्म को रिप्लेस नहीं किया गया था. कंसिडरिंग कि आप ये बोलना चाहती हैं कि बाइकैमरलिज्म आ गया और बाइकैमरलिज्म चला गया और डायरकी आ गया. दिस इज व्हाट यू वांटेड टू कन्वे थ्रू योर सेंटेंस, राइट? नो, मैंने कहा आईएलसी को रिप्लेस करके बाइकैमरलिज्म आ गया, और डायरकी तो अलग है. ठीक, मुझे कुछ गलत. ओके ठीक है. तो बाइकैमरलिज्म आ गया था, इसमें डायरकी भी आ गया था. कैन एनीवन एक्सप्लेन कि डायरकी व्हाट इज इट एक्चुअली? क्या है डायरकी? दिस इज अ पीवाईक्यू एज वेल. Division of powers between center and state. ओके सेंटर ठीक है. स्टेट नहीं, प्रोविंशियल डायरकी मतलब ये था यहाँ पे कि जो प्रोविंशियल लेवल वहाँ डिवीजन ऑफ पावर, कुछ और पावर था वो रीजनल पावर था, वो इसका जो मतलब गवर्नर था उसके पास, और ट्रांसफर था वो स्टेट में मतलब के पास थे. तो ये ऐसा था ना. योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी. अच्छा. हेलो, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? हाँ मतलब ठीक है, वही मतलब सर बोल रहे थे ना, वो भी सही है. दोनों पहले मतलब सेंटर और स्टेट में सब्जेक्ट डिवाइड किए, और फिर स्टेट वाला जो सब्जेक्ट थे उसको फर्दर डिवाइड करके ट्रांसफर और रिजर्व कर दिए. या वो प्रोविंसेस को दे दिए थे ना, प्रिंसली स्टेट्स जो थी. ठीक है. ओके तो फिर जो 1919 एक्ट था इसमें प्रिंसिपल बढ़ाया गया था कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन का. तो कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पे कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन किंग किंग को एक्सटेंड कर दिया था? मतलब कौन कौन थे कौन कौन से को मिल गया था? मैम सिख थे, एंग्लो इंडियंस थे, क्रिश्चियंस थे और यूरोपियंस थे. एग्जैक्टली ठीक है. तो कौन कौन थे? क्रिश्चियंस थे, सिख्स थे, एंग्लो इंडियंस थे और यूरोपियंस थे. बट इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन फॉर द 1935 एक्ट, तो उसमें कौन कौन थे? Oppressed women and labor. एंड वन मोर वाज देयर, डिप्रेस सेक्शन. ठीक है. तो डिप्रेस क्लासेस थी, विमेन थी और लेबर थी. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन था, ठीक है, वो भी था, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में बना था. ठीक है. तो पब्लिक सर्विस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन वी हैव डिस्कस्ड. ओके नाउ द नेक्स्ट इज साइमन कमीशन. सो व्हाई वाज इट बॉयकॉटेड? इसमें जितने मेंबर्स थे जो इंक्वायरी करने आए थे सारे ब्रिटिश थे. ठीक है. तो उसका 1927 का ईयर है. ठीक है. वैसे उसने रिपोर्ट दी थी, उसमें आया था वो 1920 के बीच में था, बट उसने रिपोर्ट अपनी 27 में दी थी. ठीक है. देन व्हाट वाज द मैकडोनल्ड अवार्ड? अवार्ड है ना जिसमें माइनॉरिटीज को भी वो रिप्रेजेंटेशन देने की बात होती. दैट इज हेलो. कंटिन्यू. मुझे एकदम क्लियर याद नहीं आ रहा है अभी, बट ये वही अवार्ड था ना जिसमें माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही थी, और जिसका गांधी जी ने अपोज किया था. आई एम नॉट वेरी यस श्योर. यस.
में जो बी आर अम्बेडकर थे एंड गांधी थे, इन दोनों के बीच में एक पूना पैक्ट साइन हुआ था, जिससे उनकी जो 74 सीट्स थी उसको अराउंड डबल ही कर दिया था, 140 टू 147 सीट्स इंक्रीज कर दी थी। ठीक है, सो दैट वाज इट। जस्ट ईयर, रिमेंबर द ईयर्स। ओके, सो 1932 है वो पूना पैक्ट का ईयर है, एंड देन नेक्स्ट इज द 1935 एक्ट। Anyone can tell the provisions of the 1935 Act? हाँ, इसमें एक तो ऑल इंडिया फेडरेशन दिया गया था जो कभी फॉर्म ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने उसे ज्वाइन ही नहीं किया कभी। और एक इसमें ना फेडरल लिस्ट और जो प्रोविंशियल लिस्ट थी और कंकरेंट लिस्ट थी, ये तीनों आ गई थी। और इसमें डिवीजन ऑफ पावर कर दिया गया था सेंटर स्टेट्स के बीच में। और सेंटर में डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, प्रोविंशियल में डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया था, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को प्रोवाइड किया था। और क्या किया था, हाँ, रिजर्व बैंक बनाया था, और एक वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वो बनाया था, और बाईकैमरलिज्म को एक्सटेंड कर दिया था। इसका 2/3 पार्ट आगे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा गया था। और जो इसके जो सोर्सेस थे, ये 1935 की वो साइमन कमीशन रिपोर्ट थी, रिपोर्ट ऑफ पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जो नेहरू की रिपोर्ट थी। और इसके अलावा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वे भी इसके सोर्स थे। वाइट पेपर था ऑलरेडी, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट थी, और एक थी द लोथियन रिपोर्ट, जिसने डिटरमाइन किया था कि इलेक्शन वगैरह इलेक्टोरल प्रोविजंस क्या होंगे एक्ट में। ओके, जैसे जो अभी 2/3 वाला पॉइंट किसी ने बोला था, ठीक है, तो उसमें वही था क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हमने 1935 एक्ट से बोरो किया, ठीक है, तो इसलिए वो बोल देते हैं कि पॉलिटिकल पार्ट इंडिया का वो हमने वहां से लिया, ठीक है। एंड इसी एक्ट में बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया था। हाँ, या करेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1935 के एक बार और प्रोविजन जल्दी से रिविजिट कर लेते हैं, ठीक है, दो यू हैव कवर्ड बट एक बार जस्ट रिविजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया फेडरेशन वाज देयर, ठीक है। उसके बाद डायरकी 1919 में हमने देखा था कि जो डायरकी है वो कहाँ पे थी, सेंटर पे थी, ठीक है, सॉरी प्रोविंसेस को थी, प्रोविंसेस पे थी। 1935 में क्या किया, वहां से तो हटा दी डायरकी और सेंटर पे लगा दी, तो इस वजह से जो प्रोविंसेस है उनको ऑटोनॉमी मिल गया था, ठीक है। उसके बाद में और क्या हुआ था, जो यहाँ पे यही है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो भी बन गया था, या फिर फेडरल कोर्ट थे वो स्टेब्लिश हो गए थे, ठीक है। और कुछ भी, हाँ, इसमें जैसे वो हमने कॉम्युनल वाला तो डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है, DWL, ठीक है, तो L से लेबर, W से वीमेन, D से डिप्रेस्ड क्लास थी, ठीक है। एंड बाकी बाइकैमरलिज्म जैसे वहां पे लगा था, तो यहाँ पे 6/11 में, यानी 6 में था, आउट ऑफ 11 6 में लग गया था, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द 1947 का एक्ट, एंड दिस इज द लास्ट एक्ट। मैम, एक 1935 में एक रेलवे फेडरल रेलवे अथॉरिटी भी अपॉइंट हुई थी, जिसमें 7 मेंबर्स थे। क्रिएशन, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी, बहुत ज्यादा ब्रेक हो गई। मैम, जो 1935 एक्ट था उसमें फेडरल रेलवे अथॉरिटी भी थी, उसमें 7 मेंबर्स थे। हाँ, और एक इसमें जो 1919 वाले एक्ट में हमें वो मिला था, फ्रेंचाइज मिला था ना, उसमें 3 बेसिस पे था, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। लेकिन 1935 वाले एक्ट में सबको दे दिया गया था, मतलब 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को बिना किसी लिमिटेशन के वो वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे। ठीक है, ओके।
जो एक ऐसा कोई स्टांस था जो 1935 में बना था एंड 47 में उसको एबॉलिश कर दिया था, विच वाज दैट बॉडी जो 35 में कंस्ट्रक्ट हुई थी, 47 में एबॉलिश हो गई थी? इसमें भारत मंत्री के कुछ पद थे जिनको समाप्त कर दिया गया था 1935 के एक्ट से लाया था, आई थिंक। दैट केस तो फिर 47 के अंदर जो जो मतलब वो मंत्री पद थे तो वो इंक्रीज हो जाने चाहिए, मतलब एज पर द स्टेटमेंट ऑफ मी तो वो इंक्रीज हो जाने चाहिए, राइट? जहां तक मुझे याद है, आई थिंक भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए गए थे 1947 में। ऐसे 35 में एज सच पोस्ट मतलब क्रिएट नहीं हुई थी, है ना? मतलब जैसे द थिंग इज कि वो एक पोस्ट थी जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो 35 में बनाया गया था और फिर 47 में उसे अबॉलिश कर दिया था, ठीक है? Okay. मतलब कैन यू प्लीज ट्रांसलेट इट इनटू द इंग्लिश, मतलब क्या बोलना क्या चाहती हैं आप? मंत्री पद का मतलब कैसे, जैसे मिनिस्टर की जो पोस्ट थी, यू वांट टू से Yes, दैट? yes, yes, yes. Bharat Mantri, yes, yes. Indian ministers like. ओके, सो हाँ वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही हो गया ना, इफ यू वांट टू से दैट, क्योंकि Yeah. मंत्री वो एबॉलिश हुआ था ना 1935 में, क्रिएट नहीं हुआ था। क्रिएट तो बहुत पहले, तो 1858 में ही हो गया था। नहीं, हो सकता है मुझे कंफ्यूजन हो, आप लोग कैरी ऑन कीजिए। हम 1947 में ही यूनिटी ऑफ स्टेट क्रिएट हुआ था, वो एबॉलिश हुआ था। क्या कह रहे सर, क्या बोली प्लीज नोरा? वेट आई विल रिपीट, ओके, जस्ट वेट। पहला क्वेश्चन है 1858 का जो एक्ट था दैट डिफाइन द ट्रेड लिंक्स, ट्रू और फॉल्स? 1858 का जो एक्ट था यानी क्वीन का जो प्रोक्लामेशन था दैट डिफाइन द ट्रेड रिलेशंस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। False. Then another second statement is by the Act of 1935. ठीक है, just remember Act of the 1935 made the provincial autonomy. True, false? ट्रू। ट्रू। True. The Act of the 1919. Okay, 1919 का जो एक्ट था that provided the communal representation to women and the laborers. True, false? फॉल्स। Okay. The next statement is by the Act of 1784, the private rates and the private gifts were banned. True, false? फॉल्स। ट्रू है ना? ट्रू। False, because वो regulating act से हुआ था, ठीक है? ओके, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से प्राइवेट रेट्स और जो मतलब ना जैसे उनके जो अंदर के इंटरफेरेंस चल गए थे उसका चेक हुआ, ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज द वॉरेन हेस्टिंग्स. ट्रू, फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। गवर्नर ऑफ वो तो वो है ना, बेंटिक। Bentinck. Okay. Then next question is by the Act of 1858, the portfolios were created. True, false? फॉल्स। 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 17 Then which year? मे बी 1761 और 84। 61। 1761. You are saying this? नहीं, इट्स 1861। 1861. ठीक है, correct. Then the next question is, or let me think some question. ठीक है, meanwhile you continue. और भी कुछ टॉपिक इससे मिस हुआ है तो
मतलब इसमें कुछ और एक्ट है कहीं पे, या कोई न्यू एडिशन में एक्ट्स को ज्यादा इंक्रीज किया हो तो इज इट? एक मैम वो आपने वो वाला नहीं बताया जो आप कह रहे थे ना 1935 में क्रिएट हुआ फिर 1947 में एबॉलिश हो गया, वो क्या था? वो 1858 वाला था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सॉरी वो 35 नहीं था, मिसस्पेल हो गया। 1858 में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट है वो इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, जिसे 47 में खत्म कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था। एंड 1858 में दो पोस्ट खत्म किए थे जो कि पहले बने थे 1784 में। वो दो पोस्ट कौन से? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड वो कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स वाला, ठीक है, वो 84 में था, ऑलराइट। ठीक है, किड्स इंडिया एक्ट में बना। मैम शायद से वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाला 1830 नहीं 1935 एबॉलिश हुआ था, ना कि 1947। हाँ वो सर 1935 में एबॉलिश 1947 1947 में ऑफिस ऑफ वाइस रॉय को 1947 एबॉलिश किया था ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1935 में एबॉलिश कर दिया था। हाँ सर कह रहे हैं। 1947 में ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एबॉलिश हो शायद। 47 में दोनों ही चीजें अबॉलिश की थी, वाइस रॉय भी और सेक्रेटरी भी। और लैप्स हुआ था आपका ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड कॉमनवेल्थ वाला। कौन सा ऐसा फर्स्ट एक्ट है जिसमें फर्स्ट टाइम सेपरेट बजट किया गया था फॉर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल? Just 1 minute. Let me complete one. 1919 You can continue. What I would think, remember 1784 जो था, ठीक है, यानी पिट्स इंडिया एक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। पिट्स में दो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, राइट? वो बाद में जाके 1858 में अबोलिश हुआ था। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। तो उसका 1947 से क्या लेना देना है? 1947 में वाइसरॉय वाला हुआ था ना, तो वाइसरॉय और वो दो पोस्ट तो अलग है ना, वो तो 84 में क्रिएट हुए थे, पिट्स इंडिया एक्ट में क्रिएट हुए थे वो। हाँ वो मैम बता रही थी कि जो 1858 वाले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था ना 18 वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एबॉलिश करके, वो 1947 में फिर एबॉलिश दोबारा हो गया था, और वाइस रॉय भी एबॉलिश हो गया था 1947 में। अच्छा, इसी में एक और स्टेटमेंट है, ठीक है, एमिएबल, देन यू कैन कंटिन्यू। सो एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 1858 यानी जो क्वीन का प्रोक्लामेशन आया था, उससे गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म हो गई थी और वाइसरॉय की आ गई थी, ट्रू और फॉल्स? वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की ही पोस्ट को अब वाइस रॉय कर दिया था, ट्रू। कैनिंग। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस स्टेटमेंट पे कुछ? हाँ चेंज कर दिया था, एबॉलिश तो पता नहीं, चेंज तो कर दिया था। सी, इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, 1858 में ना एबोलिश नहीं किया था, उसका नाम बदल दिया था, ठीक है, गेटिंग? 1858 में ना उसको जैसे जीजी बोलते थे पहले, फिर उसको वाइसरॉय बोलने लगे, उसके पोस्ट को नहीं खत्म किया था। जो उसके पोस्ट को खत्म किया था ना, वो जाके किया था 1947 में, ठीक है। फिर उन्होंने ऐसे कर दिया था कि वो जो गवर्नर जनरल, जैसे पहले तो इंडिया का होता था ना, ठीक है, फिर बाद में उसे जस्ट गवर्नर जनरल जगह जगह अलग बना दिया, तो वाइसरॉय की पोस्ट तब जाके खत्म हो गई थी। ये एक बार देख लेना, एक बार बहुत पहले कहीं पे क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसमें चेंज्ड एंड एबोलिश में डिफरेंस था, तो दैट थिंग इज स्टिल फिक्स्ड इन माय माइंड तब से। तो ये पॉइंट इसमें ऐसा लिखा है मैम कि इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। डेजिग्नेशन एबोलिश नहीं हुआ था पोस्ट का, बस ये ध्यान रखना। एमिएबल, नाउ यू कैन कंटिन्यू। ऑलराइट, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। सबसे पहले जो लॉ मिनिस्टर थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, तो किसने किया था फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इन गवर्नर जनरल काउंसिल? सिन्हा थे क्या? सत्येंद्र? एसपी सिन्हा थे। हाँ। एंड मैकॉले का क्या पढ़ते हैं हम फिर? मैकॉले ने तो लॉ कमीशन लेके आए थे, नया और जो लेजिस्लेचर फर्स्ट टाइम फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट थी, ये किस चार्टर में बोला गया था? 1853 में आया था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को अलग कर दिया गया था।
कौन से एक्ट से बिगिनिंग ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो गया था? हाँ 18 वेट ओके, इट इज 1861। 1861 में 4 चीजें हुई थी, इसको आप याद कर सकते हो। पोर्टफोलियो, ऑर्डिनेंस, रिप्रेजेंटेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। PORD से याद कर लेना। फर्स्ट टाइम कौन से उसमें बताया गया था कि एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय? सॉरी 58 53 ये था आपका 1909। तो जो भी फर्स्ट टाइम वाली चीजें वो काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ये तो हमने देख लिया फर्स्ट टाइम बजट कहाँ हुआ था। एंड कौन से एक्ट में जो सीट्स थी 16 से 60 कर दी गई थी? 1909 और किसमें 16 कर दी गई थी? ये इससे पहले वाला 92 वाला। करेक्ट। एक वैसे लाख 60 क्या प्रोविंस में सीट था या सेंटर में? सेंट्रल 60 वाला। ओके। ट्रेड विद वो चाइना वाला जो था, कौन से एक्ट में सब ट्रेड वाले रिस्ट्रिक्शंस थे? 1813 में मोनोपोली ब्रेक हुई थी, फिर 1833 में उसे टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। कौन से एक्ट में ये जो डायरेक्टर्स थे उनका डिविडेंड फिक्स किया गया था 10.5%? 1853 नहीं 1853 नहीं आई थिंक तो देख लेना, 2 बार डिविडेंड फिक्स किया गया है। एक बार 1773 में डिविडेंड को 6% में लिमिट किया गया है। फिर उसके बाद 1813 जब ये ट्रेड वाला चल रहा था, वहां पे जो डिविडेंड फिक्स किया गया था वो 10.5% था। कौन से एक्ट में अटेम्प्ट किया गया था सिविल सर्विसेज के ओपन एग्जामिनेशन के लिए? 1833 1833 स्लेवरी कौन से एक्ट में बंद हुई है या कहाँ मेंशन है? मे बी 1853 1833 में ही। तो 1833 में है। और इसके बाद फिर आता है हमारा स्लेवरी एक्ट 1843। सेंट हेलिना एक्ट किसको बोलते हैं? 1833 करेक्ट। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पे देखने को मिलता है? 1853 करेक्ट। कौन से एक्ट में बोला गया कि सेक्रेटरी मतलब एज अ कंपनी है, इसको स्यू किया जा सकता है एंड इट कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड? 1858 करेक्ट। पोर्टफोलियो कौन से एक्ट में आया था? 1861 बजट को डिस्कशन करने वाला पावर कौन से एक्ट में है? 92 1909 1992 एंड 92 पे कौन से थे? गवर्नर जनरल कौन से थे, कोई बताएगा? तो लॉर्ड लैंसडाउन थे उस टाइम पे। ठीक है। क्या इलेक्शन वर्ड यूज किया गया था? नहीं। तो कौन सा ऐसा एक्ट है जहां पे लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन किया गया था इलेक्शंस के लिए? 1919 मैंने बोला सिर्फ प्रोविजन किया गया था, तो वो 1892 में ही आ गया था वहां पे, लेकिन वर्ड कोई इलेक्शन नहीं यूज किया गया था।
ठीक है, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट किसे बोलते हैं और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं?